Praise the Lord. Amen. Hallelujah. आज की सुबह आप सभी का इस नए महीने में स्वागत है। हमने अक्टूबर महीने में प्रवेश कर लिया है और आनंद की बात यह है और आनंद का सुसमाचार यह है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ अब भी बने हुए हैं। प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की संगति, प्रभु की सहायता अब भी हमारे साथ है। हालेलुया। और इसलिए मैं समझता हूँ कि हम सब सुरक्षित हैं, प्रभु के हाथों में हैं और प्रभु में निरंतर बने हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बात कर रहा था कल रात को चेतना और टैबियल के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर एक छोटी सी प्रार्थना घर में हम कर रहे थे और उस प्रार्थना में मैंने डैनियल उसके 6वें अध्याय 3 और 4 आयत से कुछ बातों को पढ़ा था। जो विचार उसमें था वो विचार था बदलाव। जो बदलाव मनुष्य के जीवन में या उसके समय में आता है, तो उस बदलाव में हम क्या करते हैं, मैं और आप जो प्रभु के अनुयायी हैं, हम क्या करते हैं। With all the physical changes happening around us, we are trying to, हम सब प्रयत्न कर रहे हैं कि उस बदलाव के साथ अपने आप को बदले। पर मुझे और आपको डैनियल को याद रखने की आवश्यकता है, डेविड को याद रखने की आवश्यकता है, हमें प्रभु यीशु मसीह को याद रखने की आवश्यकता है। नकारात्मक बात करें तो हमें जॉन द बैप्टिस्ट को भी याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इन सभी ने, और भी कई कैरेक्टर्स हैं, इन सभी ने अपने जीवन में एक बदलाव को देखा और उस बदलाव के साथ इन्हें अपने आप को बदलना पड़ा। पर इन्होंने अपने रिश्ते को अपने परमेश्वर के साथ कभी भी नहीं बदला। हालेलुया, आमेन। They did not change themselves. Probably with today there's a lot of changes in this world. इस संसार में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, बहुत सारे चीजें बदल रही है। But you and me need to change when it comes between me and God and His principles. जब मैं परमेश्वर के साथ मेरे संबंध की बात करता हूँ, तो वो सिद्धांत कभी भी नहीं बदलते। वो जीवन का जो फाउंडेशन मेरे और आपके लिए रखा गया है प्रभु यीशु मसीह में, वो सांसारिक नहीं है, वो स्वर्गीय है, और इसलिए हमारे सिद्धांत नहीं बदलते। एंड दैट इज वाई डैनियल 6वें अध्याय की 3 और 4 आयत में हम देखते हैं कि इसके बावजूद कि राज्य में नियम लगाया गया था कि अब राजा को ही अगले 1 महीने तक पूजना है, उसकी उपासना करना है, उसी को दंडवत करना है, डैनियल स्टिल चोज टू वर्शिप गॉड। डैनियल ने फिर भी इस बात का चुनाव किया कि वो प्रभु की उपासना करेगा, और इसलिए दिन में 5 बार हर रोज फिर भी ऊपर की कोठरी में जाकर यरूशलेम की ओर अपने किवाड़ों को खोलकर परमेश्वर को स्मरण किया करता था। It did not change his relationship. It did not change his lifestyle which he was living with God. Hallelujah. मेरे प्रियो, जब मैं ये बातें आपके साथ कर रहा हूं तो I am talking about the anxiety, the fear, the worriness which we see all around us. लोगों में एक प्रकार की बेचैनी है, लोग डरे हुए हैं, लोग चिंतित हैं, और ये तीनों ही चीजें मनुष्य के जीवन में उसका बैटल ऑफ माइंड है। ये तीनों ही बातें मेरे और आपके मन में एक युद्ध को उत्पन्न करती है। यह हमारा बैटल ऑफ माइंड है, हमारी बेचैनी, हमारा डर, हमारी चिंताएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जबकि आप जानते हैं कि हमने जब पिछले सप्ताह अपना विषय शुरू किया था, हमने ये विषय को शुरू किया था विक्ट्री ओवर आवर माइंड, और इंट्रोडक्शन के बाद आज हम पहली बार इस बात पर बात कर रहे हैं द
बैटल ऑफ आवर माइंड्स, हमारे माइंड की जो लड़ाई है या हमारे माइंड में जो मलयुद्ध होता है, या सेटन जिस बम्बार्डिंग को हमारे मन में करता है, वह बम्बार्डिंग बेचैनी को, भय को और चिंता को उत्पन्न करती है। जबकि बाइबल मुझको और आपको बताती है, अगर हम यशाया उसके 26वें अध्याय की 3री आयत को पढ़े तो बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसी की तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मुझे और आपको बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है, आमेन। मुझे और आपको धीरज रखे रहने की आवश्यकता है, आमेन। उसी की पूर्ण शांति के साथ वह हमारी रक्षा करता है, बाइबल का लिखने वाला कहता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। वी नीड टू ट्रस्ट गॉड, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मे बी द वर्ल्ड इज फुल ऑफ एंजाइटी। संसार में लोग बेचैन हैं, मेरे पेट में कुछ घूम रहा है गोल गोल, मेरे को एक प्रकार से बेचैनी हो रही है, अनईजीनेस फील हो रहा है। पीपल टॉक अबाउट, you and me would not have this uneasiness if we know what the word says. The word says that we need to trust God. वचन कहता है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वह अपने पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा हुआ है, अगर आप मेरे साथ मत्ती उसके 11वें अध्याय उसकी 28, 29 और 30 आयत को पढ़ने में सहायता करें। मत्ती उसका 11वां अध्याय उसकी 28वीं आयत से। हाँ जी। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, हाँ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, हाँ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, हाँ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, हाँ, और मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, हाँ, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मेरे प्रिय, बाइबल मुझको और आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताती है दैट वी नीड टू होल्ड ऑन टू गॉड। मुझे और आपको प्रभु को थामे रखने की, पकड़े रखने की आवश्यकता है। वो जुआ सहज और हल्का है, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। द रेस्ट, गॉड इज अश्योरिंग ऑफ अ रेस्ट फ्रॉम हिज साइड, कि मैं और आप एक विश्राम में जीवन को प्राप्त करने पाएंगे, एक विश्राम को अपने जीवन में प्राप्त करने पाएंगे। हालेलुया। Satan will bring anxiety, Satan will bring fear, Satan will bring worriness। देखिए, पहले पत्रस उसके 5वें अध्याय की 7वीं आयत को अगर हम देखें तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, है ना। जब तक आप अपनी बाइबल खोलते हैं, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसकी 7वीं आयत इस प्रकार से कहती है, हाँ पढ़िए, अपनी सारी चिंता हाँ, उसी पर डाल दो, अपनी सारी क्या करो, चिंता उसी पर डाल दो, हाँ, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप है मेरे साथ यहाँ पर, परमेश्वर को मेरा और आपका ध्यान है, और इसलिए वो मुझे और आपको कहता है कि हमें चिंतित होने, ये चिंता हमारे लिए एक बैटलफील्ड का काम करती है हमारे अंदर। मैं कुछ टेक्निकलिटीज में अगले सप्ताह बात करूंगा, बट टुडे आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बैटल ऑफ माइंड, तो ये बैटल ऑफ माइंड वो है जो हमारे मन में पड़ा हुआ है, और वो है क्या है, इस संसार में चिंता। मनुष्य चिंतित है, मेरा क्या होगा, मेरे नौकरी का क्या होगा, मेरे बच्चों के शादी का क्या होगा, हमारी पढ़ाई का क्या होगा। पीपल आर ऑल वरीड इन दिस वर्ल्ड विद ऑल दीज थिंग्स, बट मुझे और आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर को मेरा और आपका ध्यान है। इसके बावजूद कि हमारा बैटल ऑफ माइंड ये है कि हम बेचैन हैं, हम
डरे हुए हैं। इसलिए तो प्रभु कई बार नए नियम में कहता है, द फर्स्ट मैसेज विच क्रेम फ्रॉम हेवन आफ्टर 400 years ऑफ साइलेंस, स्वर्गदूत ने सबसे पहला संदेश इस पृथ्वी पर लाया था और कहा था, मत डर। टुडे व्हाट वी सी, देयर इज अ बैटल इन माइंड, पीपल आर अफ्रेड। लोग डरे हुए हैं, लोगों के अंदर डर है, हमारे साथ क्या हो जाएगा, अरे मेरे को तो ये है, अरे मेरी उम्र तो इतनी है, मेरा क्या होगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। हेलो, आप हैं मेरे साथ। दिस इज द बैटल गोइंग ऑन, बट वी नीड नॉट नीड टू फियर, बिकॉज द वर्ड सेज डोंट बी अफ्रेड, मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे दाहिने हाथ को पकड़कर तेरे साथ चलता हूँ, मैं तेरी अगुवाई करता हूँ, मैं तुझे संभालता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का लिखने वाला कहता है कि मैंने तुम्हें भय का नहीं वरन सामर्थ का आत्मा दिया है। द स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस हैज बीन लेड अपॉन अस, एंड दैट इज हाउ विद द वर्ड ऑफ गॉड, with the wisdom of God, with the Spirit of God, we could encounter the battle in our minds. Hallelujah. बाइबल बताती है मेरे प्रियो, अगर आप वचन की ओर देखें तो वचन में फिलिपियो उसके 4 अध्याय उसकी 6 और 7, आज सुबह का हमारा जब वचन पाठन किया था हमने, वो इसी के ऊपर आधारित था। फिलिपियो उसका 4 अध्याय 6 और 7 आयत देखेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात, ऐसा नहीं लिखा हुआ है इस बात की उस बात, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, और फिर क्या कहता है, तब परमेश्वर की शांति, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को, मन की, तुम्हारे विचारों की, हाँ, मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, रक्षा करने पाएगी, सुरक्षित रखने पाएगी। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आप हैं मेरे साथ यहाँ पर, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। Yes, it is important to spend our time praying with God. 6 a.m. prayer. Let us pray in tongues. रोज सुबह 6 बजे की प्रार्थना अनाउंस हुई है। Let us pray every day morning 6 o'clock. Get up 5 minutes, 10 minutes, half an hour. Let's pray in tongues. आत्मा में होकर प्रार्थना करने पाए। Hallelujah. There is chain prayer going on. Let us बी अ पार्ट ऑफ चेन प्रेयर। अपने समय पर जो निर्धारित है उस समय पर मैं और आप प्रार्थना करने पाए, क्योंकि बाइबल कहती है तब परमेश्वर की शांति मेरे और आपके मन की, हमारे विचारों की रक्षा करने पाएगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। कम ऑन, आई वांट टू एनकरेज यू, लेट अस लुक टू द वर्ड। आई नो there is anxiety, I know there is fear, I know there are worries. I totally agree. Satan is playing with our mind. He's creating battle in our minds. I'm going to talk about more detailed into this कि कैसे वो हमारे साथ, हमारे मन के साथ छल करता है, कैसे वो एक छोटे से विचार को एक बड़े रूप में हमारे जीवन में कन्वर्ट कर देता है, और ये सब करने में मैं और आप उसकी सहायता करते हैं। But today, when we talk about the beginning of the battle of mind, the beginning of the battle of mind is anxiety, worries, and the fear what the man is living under. And this God doesn't give. परमेश्वर इन बातों को नहीं देता। ये पाप का आउटकम है, ये पाप के कारण उत्पन्न हुए है, और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको इस पाप से छुड़ा लिया है, मुझे और आपको बचा लिया है। अब मैं और आप इस बंधुआई में नहीं है। Satan is playing with our mind. शैतान हमारे विचारों के साथ खिलवाड़ कर, हमारे मन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वो हमारे मन में बम्बार्डिंग कर रहा है ताकि हम बेचैन हो जाए, हम डर जाए, हम चिंतित हो जाए। But no, let us not worry, क्योंकि प्रभु को हमारा ध्यान है। Let us not fear,
because God has given us the spirit of boldness. Let us not be हमें एंजाइटी, हमें किसी प्रकार की बेचैनी कभी भी ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन यशाया में हम जब देख रहे थे तो यशाया में कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है. We should trust God. The anxiety is a weapon of that battle for Satan, because of which he wants to deceive us, जिसके कारण वो मुझको और आपको धोखा देना चाहता है, जिसके कारण वो मुझको और आपको फंसाना चाहता है. बाइबल बताती है, हालेलुया, आमेन. मेरे प्रियो, बाइबल मुझको और आपको बताती है कि इट इज सेटन, वो शैतान है जो क्या करता है, मुझको और आपको धोखा देता है, मुझको और आपको दोष में गिराता है, मुझको और आपको विभिन्न प्रकार की लालसाओं में गिराता है. आमेन. ये बैटल ऑफ माइंड जिस समय चलते रहता है, ये तीन बातें हमारे जीवन में काम करती है ना, तो सेटन का जो प्राइमरीली स्कीम होता है, शैतान जो प्राथमिक रूप से स्कीमिंग करता है ना, उसमें उसका सर्वप्रथम प्रयत्न ये रहता है कि वो मुझको और आपको धोखा दे सके. अगर आप बाइबल में देखें, दूसरा कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय की 3री आयत अगर आप मेरे साथ निकाल सकें तो हम इसमें देखेंगे कि बाइबल क्या कहता है. पढ़िए, दूसरा कुरिन्थियों 11:3. वचन इस प्रकार से कहता है, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कभी भ्रष्ट न की जाए. शैतान कैसा कहता है, उसने क्या किया था, हवा और आदम को बहकाया था, धोखा दिया था. इज अ डिसीवर, है ना. शैतान की आइडेंटिटी क्या है, धोखा देने की. शैतान हमको धोखे से, उसकी जो प्राइमरीली स्कीमिंग हमारे साथ इस बैटल ऑफ माइंड में होती है कि वो मुझे और आपको धोखा दे सके. अगर यूहन्ना उसके 8वें अध्याय की 44वीं आयत को पढ़े अगर हम, तो बाइबल हमको बताती है, जॉन चैप्टर 8 वर्स 44 में, बाइबल कुछ इस प्रकार से कहती है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं और पूरा करना चाहते हो. लालसाओं को पूरा करना चाहते हो. वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं. जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है. धोखा देना उसका कैरेक्टर है. He wants to deceive us. उसकी प्राइमरीली स्कीम है कि मुझे और आपको धोखे में डाले और उस धोखे के द्वारा वो मुझ में और आप में बेचैनी को उत्पन्न करे. हालेलुया. बाइबल बोलती है, फिर शैतान अपने स्कीम में क्या करता है, मुझे और आपको दोषी बनाता है. वो क्या करता है, वचन अगर हम देखें तो बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय उसकी 9 और 10 आयत को देखेंगे हम. प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय. तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए. आमीन. फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीहा का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है. हालेलुया. शैतान क्या करता है, मुझको और आप पर क्या करता है, दोष लगाता है, हमें दोषी ठहराता है. जबकि बाइबल क्या कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे हर प्रकार के दोष से छुड़ा लिया है. मुझ पर आप कोई भी दोष ठहराया नहीं गया है. हालेलुया. अगर आप पहला थिस्सलुनीयों उसके 3रे अध्याय की 5वीं आयत को पढ़ें, पहला थिस्सलुनीयों उसके 3रे अध्याय की 5वीं आयत, तो वचन इस प्रकार से कहता है, इस कारण जब तुम
इस कारण जब मुझसे और न रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा ही की हो हाँ और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 4:3 में भी क्या लिखा हुआ है, देखिए बहुत फेमस वर्सेस में बता रहा हूं। शैतान क्या करता है, मुझको और आपको परीक्षा में, लालसाओं में, अभिलाषाओं में डाल देता है। आमीन। ये परीक्षा प्रभु यीशु मसीह के साथ भी करी उसने। हाँ पढ़िए 4:3, मत्ती 4:3 में क्या लिखा हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह को भी उसने उस परीक्षा के द्वारा फंसाने का प्रयत्न किया। हाँ पढ़िए। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। शैतान ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करी। कितने बार करी, कम से कम 3 बार करी। thrice Satan tried to deceive put Jesus into temptation. यीशु को एक प्रकार की उस टेम्पटेशन में, वही टेम्पटेशन था ये जो शैतान ने, ये वही सांप था जिसने आदम और हवा के साथ इस लालसा और अभिलाषा, और इसमें प्रथम आदम गिर गया था, पर द्वितीय आदम ने इस परीक्षा के ऊपर जय को प्राप्त किया। उसकी प्राइमरीली स्कीम है मुझे और आपको धोखा देने की, मुझे और आपको दोषी बनाने की, मुझे और आपको परीक्षा में गिराने की, ताकि मैं और आप बैटल ऑफ माइंड में फंस जाए। बैटल ऑफ माइंड क्या है? बैटल ऑफ माइंड इज एंजाइटी, फियर एंड वरीज। हालेलुया। और ये हमें एक अलग ही दिशा में ले जाने का प्रयत्न करते हैं, ताकि मैं और आप अपने आत्मा के द्वारा जो चलने के लिए ठहराए गए हैं उससे भटकाकर मुझे और आपको इस बैटल ऑफ माइंड के द्वारा इस संसार में फंसाने का प्रयत्न करना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और मैं और आप कई बार फंस भी जाते हैं। मैं पास चेतना से बात कर रहा था और हम बात कर रहे थे अबाउट सर्टेन थिंग्स, हमारे बारे में, हम विश्वासियों के बारे में, कि हम कई बार जब प्रभु में अपने जीवन को व्यतीत करते रहते हैं, विश्वास का जीवन जीते रहते हैं, तो हमको लगने लगता है कि अरे आप, ये तो मेरा लाइफस्टाइल बन गया है, अब तो मैं ऐसे जैसे चाहूँ ऐसे जी सकता हूँ, मुझको मालूम है क्या होता है, मुझको प्रार्थना क्या है, वचन क्या है, चर्च क्या है, प्रभु भोज क्या है, दान क्या है, दशमांश क्या है, मेरे को ये सब मालूम है। और मैं और पास चेतना डिस्कस कर रहे थे, हमने कहा यार ये कैसा, कई बार हम देखते हैं कि वी डू नॉट ट्राई टू लिव अप टू द मार्क, और उसका मेन रीजन है हमारा माइंड। शैतान हमको धोखा दे रहा है, शैतान हमको डिसीव करने का प्रयत्न कर, हमको परीक्षाएं में डालने का प्रयत्न कर रहा है। वो हर समय इस बात में लगा हुआ है कि मुझे और आपको दोषी ठहराए। पास चेतना कह रही थी कि कई बार जो स्विमर्स होते हैं, जो तैराक होते हैं, वो तैरते तैरते कई सालों में ये सोचने लगते हैं अब तो मेरे को तैरना आता है, मैंने तो बहुत तैरा है और मैं जैसे चाहूँ वैसे तैर सकता हूँ और मुझे अब किसी बात का डर नहीं है। पर पानी तो पानी है, वो हर समय उतना ही डेंजरस है जितना वो पहले दिन था। वो उतना ही उसका जो नेचर है, उसका जो बिहेवियर है, वो अपना नेचर बिहेवियर नहीं बदलता। आप कितने भी अच्छे, कई बार हम अच्छे स्विमर बन जाते हैं तो हमको लगता है अरे मैं तो तैर लूँगा, मैं तो निकल जाऊँगा। आई वांट टू टेल यू, ये धोखा है जो मुझे और आपको फंसा देता है शैतान के चुंगल में। मैं और आप कई बार अपने मसीह जीवन को जीते समय इसी धोखे में अपने मसीह जीवन को जैसे चाहे वैसे जीने का प्रयत्न करते हैं। संवेदनशीलता के साथ, परमेश्वर के साथ एक दृढ़ संबंध में, परमेश्वर के वचनों के मार्गदर्शन में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम अपने आप में इतने सक्षम हो जाते कि हमको लगता है हमको इन सारी बातों की आवश्यकता नहीं है। बट आई वांट टू टेल यू, ही इज गॉड, ही इज स्टिल गॉड, ही इज स्टिल द ऑलमाइटी,
He doesn't change. He's still the same. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. मैं और आप, हमने जिस जीवन को प्राप्त किया है, हम उस जीवन को हल्के में न लेने पाए, पर गंभीरता के साथ उस जीवन को प्रभु के साथ व्यतीत करने पाए, ताकि वो बैटल ऑफ माइंड्स को मैं और आप ओवरकम करके, शैतान के धोखों से ओवरकम करके, शैतान के उस दोष की बातों से निकलकर, उसके उन टेम्पटेशंस को ओवरकम करके, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया, मैं और आप एक विक्टोरियस माइंड के जीवन को अपने लिए व्यतीत कर सके। हालेलुया। एक विक्टोरियस माइंड को मैं और आप जीने वाले हो सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। I want to encourage you. This is just a very little, which I have spoken today. I'm going to speak more about battle of mind in coming days. Hallelujah. I'm going to talk about some more because I want to go in the area of spirit. But we should overcome our minds. We should overcome those battles of mind. Then only we could experience that power of spirit working in us and through us. Hallelujah. Let us all close our eyes and pray at this time.